पूज्यपाद स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज का प्रवचन परिचय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज का ये प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर नगर के महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में मास ध्यान साधना के प्रथम दिन दिनांक 6 नवंबर 1994 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। प्रेषक स्वामी नित्यानंद वंदना मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनमौ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रवचन का मुख्य अंश। आदरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, आप लोग मास ध्यान साधना शिविर में साधना करने के लिए यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं। ये बड़ा अनमोल समय है। जो कोई अनमोल समय का मोल जानते हैं वे अनमोल होते हैं, और जो अनमोल समय का मोल नहीं जानते वे अमोल होते हैं। लोग समय की प्रतीक्षा करते हैं, किंतु समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अतएव आप लोग समय का सदुपयोग करें। आप लोग भाग लें, दत्तचित्त होकर भजन में लगे, अनावश्यक बातों में अपने समय को बर्बाद नहीं करें। संत मत आस्तिक मत है। इसमें एक ईश्वर पर दृढ़ आस्था की बात बतलाई जाती है, उसका अस्तित्व बतलाया जाता है। हम लोग नित्य प्रति पाठ करते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। वह शांति स्वरूप क्या है? शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। क्षर अक्षर के पार है ये ही, सगुण अगुण पर सकल सनेही। यही तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, जहां तहां तव सदा सहाई। इन्हीं की भक्ति करो मन लाई, भक्ति भेद सद्गुरु से पाई। स्थिर तत्व और परमात्मा का स्वरूप। स्थिर तत्व क्या है? हम देखते हैं एक वृक्ष है, वो स्थिर है। एक पहाड़ है, वो भी स्थिर है, चलता नहीं है, अचल है। लेकिन वास्तव में वो स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, अस्थिर और शांत है। जो शांत पदार्थ होता है वो शांत नहीं होता। देखने में वृक्ष यद्यपि अचल है, लेकिन वो हिलता डोलता तो है ही, क्योंकि उसमें अवकाश है। उसके चारों तरफ अवकाश ही आकाश है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसके किसी ओर भी अवकाश नहीं हो? जो स्वरूपतः अनंत होगा वो सर्वत्र होगा, उसके किसी ओर अवकाश नहीं होगा। ऐसा तत्व यदि है तो वो ईश्वर परमात्मा है। ईश्वर स्वरूप के लिए कठ उपनिषद में आया है, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है, उसी प्रकार समस्त भूतों का एक ही अंतरात्मा सब रूपों में व्यापक होकर सब रूपों सा दिखता हुआ भी सबसे पृथक है। जैसे फुटबॉल में हवा का रूप गोलाकार मालूम पड़ता है, मोटर के चक्के में हवा का रूप चक्राकार मालूम पड़ता है, और लंबे बलून में हवा का रूप बलून के आकार जैसा लंबा मालूम पड़ता है, किंतु हवा का वो सही रूप नहीं है। पात्र भेद होने के कारण हवा के रूप में भिन्नता का भान होता है। हवा सब में रहकर सबसे पृथक है। उपमा का एक ही अंग लिया जाता है, इसीलिए हवा की उपमा दी गई है। दूसरी उपमा दी गई है अग्नि की। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नि की उपमा दी गई कि वो सर्वत्र व्यापक होकर सबसे बाहर भी है, लेकिन अग्नि की भी उपमा सब तरह से सटीक मालूम नहीं पड़ती है। इन उपमाओं की अपेक्षा आकाश की उपमा अधिक अच्छी मालूम पड़ती है। अनल और अनिल दोनों चलनात्मक है, किंतु गगन अचल है। इसलिए गगनम यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिस तरह एक ही आकाश सर्वत्र है, उसका कहीं से आना और कहीं जाना नहीं होता, उसी तरह वो परम प्रभु परमात्मा एक ही एक है, उसका कहीं से आना और कहीं जाना नहीं होता। आना जाना उसका होता है जिसमें अवकाश रहता है, चक्राकार मालूम पड़ता है, और लंबे बलून में हवा का रूप बलून के आकार जैसा लंबा मालूम पड़ता है,
किंतु हवा का वो सही रूप नहीं है। पात्र भेद होने के कारण हवा के रूप में भिन्नता का भान होता है। हवा सब में रहकर सबसे पृथक है। उपमा का एक ही अंग लिया जाता है, इसीलिए हवा की उपमा दी गई है। दूसरी उपमा दी गई है अग्नि की। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नि की उपमा दी गई कि वो सर्वत्र व्यापक होकर सबसे बाहर भी है, लेकिन अग्नि की भी उपमा सब तरह से सटीक मालूम नहीं पड़ती है। इन उपमाओं की अपेक्षा आकाश की उपमा अधिक अच्छी मालूम पड़ती है। अनल और अनिल दोनों चलनात्मक है, किंतु गगन अचल है। इसलिए गगनम यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिस तरह एक ही आकाश सर्वत्र है, उसका कहीं से आना और कहीं जाना नहीं होता, उसी तरह वो परम प्रभु परमात्मा एक ही एक है। उसका कहीं से आना और कहीं जाना नहीं होता। आना जाना उसका होता है जिसमें अवकाश रहता है। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना, जड़ और चेतन के जो मंडल है वे सब शांत है, अस्थिर है। जो शांत हैं, आदि अंत सहित हैं, उनका आना और जाना स्वाभाविक है। आना जाना जिसमें लगा रहता है वो माया है, परम प्रभु परमात्मा नहीं। कबीर साहब ने कहा, आवे जाय सो माया साधो, आवे जाय सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाको, ना कहूँ गया ना आया। वो परमात्मा ना कहीं जाता है और ना कहीं से आता है। जड़ और चेतन, ये दोनों प्रकृतियां परम प्रभु की मौज से हुई है। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। अभी आप लोगों ने वेद मंत्र में सुना, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम बुद्धि योग अर्थात सत्संग करें, पश्चात मानस योग, मानस जप और मानस ध्यान करें, तत्पश्चात अग्नि की ज्योतियों का योग अर्थात दृष्टि योग और अंत में नादा अनुसंधान करें। इन साधनों के द्वारा जो जगत प्रसव करता है, सृष्टा है, जिसने सृष्टि की है, उसका अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। ये सृष्टि शांत है, अनंत नहीं है। संसार की जितनी भी चीजें हैं, सारी शांत ही शांत हैं। यदि कोई कहे कि सारे शांतों को एकत्र करने से वो अनंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो शांत का बहुत बड़ा मंडल हो जाएगा, लेकिन अनंत नहीं होगा। अनंत एक ही एक होता है, एक से दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर दूसरा अनंत कहा जाए तो दोनों ही शांत हो जाएंगे। या यूं समझिए कि वो व्यक्ति अनंत शब्द का अर्थ नहीं जानता है। सारे शांतों के पार में अनंत है और वो अनंत एक ही एक है। उसी अनंत तत्व को जो स्वरूपतः शांत है, जो कोई प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। ऐसे ही संत का जो मत है वो संत मत कहलाता है। जड़ प्रकृति के स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चार मंडल है। चेतन प्रकृति का मंडल बहुत बड़ा होने पर भी शांत है। इसलिए जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियां शांत है। इन जड़ और चेतन प्रकृतियों के परे जो है वो परम प्रभु परमात्मा है। जड़ क्षर है और चेतन अक्षर है। जड़ असत है और चेतन सत है। जड़ सगुण है और चेतन निर्गुण है। इस प्रकार क्षर अक्षर के परे, सत असत के परे और सगुण निर्गुण के परे जो तत्व है वही परमात्म तत्व है। इस विषय की परिपुष्टि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 दृढ़ता के साथ करती है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस लोक में क्षर अर्थात नाशवान और अक्षर अर्थात अविनाशी दो पुरुष हैं। भूत मात्र क्षर हैं और उनमें जो स्थिर रहने वाला अंतर्यामी है वह अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः। इसके सिवा उत्तम पुरुष और है, वह परमात्मा कहलाता है। यह अव्यय ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पोषण करता है। यस्मात् क्षरमतीतो अहम्
अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर से और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए वेदों और लोकों में पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूँ। वही पुरुषोत्तम सब तरह से अनादि और अनंत है। यो प्रकृति को भी अनाद्या कहा गया है, क्योंकि प्रकृति बनने से ही देश काल बनते हैं। उस परम प्रभु परमात्मा के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। इसलिए वह अनादि अनंत तत्व एक ही एक है और वही परम प्रभु परमात्मा है। यही परमात्मा का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त जितने जो कुछ भी है, सब के सब शांत है। संत कबीर साहब ने कहा, अखंड साहब का नाम और सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। सृष्टि में जितने जो कुछ जहाँ भी है, सब के सब परम प्रभु परमात्मा के अंदर है। इसीलिए जो किसी के अंदर है, तो जिसके अंदर वो है, वही उसका ईश्वर है। और जो जिसके अंदर है, वो उसके अधीन है, उसके शासन में है। जीव में, जड़ प्रकृति में और चेतन प्रकृति में व्यापक होकर सबके परे तथा इन सबका मालिक होने के कारण वो सर्वेश्वर है। सबका आधार होने के कारण वो सर्वाधार है। उसी एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए संत मत बतलाता है। गुरुदेव ने हम लोगों को जो उपदेश और आदेश देने की कृपा की है, पालन करें, भविष्य कल्याणमय होगा।